हाँ। एक चीज़ें तुमको करके दिखाता हूँ अभी। देखो, हम जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं, वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए जो जो चीज़ लगता है वो सब चीज़ें हम सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब उसमें कुछ पार्ट्स है, ठीक है। जैसे एक है तुम्हारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद एक आता है तुम्हारा बैक एंड डेवलपमेंट। बैकएंड। और एक है डेटाबेस डाटा। मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ आता है जैसे HTML5, ओके, CSS3, बूटस्ट्रैप, उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट, देन आता है jQuery जो कि एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। देन आता है रिएक्ट जेएस, ओके। ये सभी जो चीज़ें जो है, ये सब आता है हमारे फ्रंट एंड में, ओके। हाँ। उसके बाद बैक एंड में क्या आता है, कोई एक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा है PHP। PHP। देन हमारा उसके बाद होगा लारावेल, ओके। ये बैक एंड में अभी तक हम लोग यही दोनों चीज़ें करेंगे। और डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस में आता है एक है हमारा माइस्क्वेल, उसके बाद हम करेंगे पोस्टग्रेसक्यूएल, ओके। देन होगा तुम्हारा यहाँ पे PHP। नहीं, PHP तो मोंगोडीबी, ओके। तो हमारा जो रोड मैप जो है ना, ये है हमारा रोड मैप, इसको हमें एक के बाद हमें एक सीखना है। अब देखो, अब HTML जो है ना, ये HTML को हम लोग क्या करते हैं मेनली। HTML मतलब क्या है, देखो, अब तुम अगर गूगल जाके सर्च करोगे, ठीक है, HTML, तो ये तुमको यहाँ पे दिखाएगा कि HTML ये जो है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, हाँ। जो वेब ब्राउजर में हम लोग डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट मतलब क्या, जो हमारा हम जो यूआई में जो देख रहा है, ठीक है, ये जो हम जो अभी जो यूआई में देख रहा है, ये एक पूरा डॉक्यूमेंट है, ओके। जो जो चीज़ देख रहे हो आप, सब चीज़ डॉक्यूमेंट है। तो ये पूरा जो चीज़ जो है, ये मैनेज करने के लिए, इसको मतलब लिखने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं। अभी HTML का लेटेस्ट वर्जन है 5, हम लोग 5 ही सीखेंगे, ओके।
अब इसके बाद है कि हम सीख रहे हैं CSS, ठीक है। अब CSS क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। ये क्या है कि हमारा जो HTML का जो डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, उसको डिजाइन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ओके। ओके। हाँ। और ये इंटरव्यू में इतना तक ही पूछेगा कि HTML क्या है, CSS क्या है, और इसके अंदर आर्ट जो जो चीज़ें आता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, एक है तुम्हारा बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप क्या है तुमको पता है, क्या बताया था? देखो, ये बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप क्या है, ये CSS का एक फ्रेमवर्क है, मतलब ये CSS से लिखा गया है। जो जो चीज़ें हमने CSS से खुद से लिख रहे थे अब तक, वो हम लोग बूटस्ट्रैप के से हम बूटस्ट्रैप का क्लास जो है उसको उसको यूज करके हम जल्दी जल्दी हम लोग स्ट्रक्चर, HTML का बना डॉक्यूमेंट का जो सकें। स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग जल्दी जल्दी उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ, ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स एक CSS फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो डेडिकेटेडली एक डॉक्यूमेंट को रिस्पॉन्सिव डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसको बनाया गया है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा प्रोग्रेस किया था, ठीक है। हाँ। अब आता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देखो, ये जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये कह सकते हो कि इसकी वजह से ही जो ये देख रहे हो, ये हम लोग यहाँ पर जो हवर कर रहे हैं, इसके नीचे जो चीजें आ रहा है, ठीक है, इसको क्लिक कर रहा है ये ओपन हो रहा है, ओके। इसको क्लिक कर रहा है ये ओपन हो रहा है। ये सब चीजें जो है, ओके, ये सब चीजें किसके लिए हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के लिए हो रहा है। अब जावास्क्रिप्ट का जो पर्पस जो है उसको बनाया गया था कि एक रिस्पॉन्सिव इंटरेक्ट, ताकि तुम वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर पाओ। जो डॉक्यूमेंट, जो HTML का डॉक्यूमेंट तुमने बनाया है, ठीक है, उसके साथ तुम इंटरेक्ट कर पाओ, इसके लिए इस चीज को बनाया गया था। हाँ। समझ में आया? हाँ भाई। और जावास्क्रिप्ट का क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट और एक इसका एक बेनिफिट है क्या, कि ये HTML के साथ डायरेक्टली ये इंटरेक्ट कर सकता है, ओके। हाँ। देन है jQuery, ठीक है। jQuery जो है वो है जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्योर जावास्क्रिप्ट की कोड लिखते हैं, और jQuery आके क्या किया कि उसको थोड़ा जो लंबा लंबा जो कोड जो हम लिखते हैं उसको रिड्यूस कर दिया, कि तुम बिना कोड कम लिखो, काम ज़्यादा करो। तो देख सकते हो कि इसने यहाँ पर यही लिखा है, द राइट लेस डू मोर, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जो मतलब वही सेम जावास्क्रिप्ट जो काम करता है वही सेम करता है, थोड़ा और अच्छा काम करता है ये, ठीक है। हाँ। देन आता है रिएक्ट जेएस, ओके। अब रिएक्ट जेएस जो है ये एक मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा एक इवोल्यूशन था, ठीक है। इसके वजह से क्या 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 है पता है, कि इसके वजह से ये जो तुम देख रहे हो, ये जो एप्लीकेशन देख रहे हो, ये पता है क्या है, ये क्या है बताओ? नहीं पता क्या? हेलो। हेलो। हाँ, ये क्या है, ये जो मैंने खोल कर रखा है सामने, ये क्या है, एक ऐप है। ऐप? फेसबुक। हाँ, फेसबुक, यस करेक्ट, वही। तो ये फेसबुक वालों ने ही रिएक्ट जेएस को डेवलप किया था, ठीक है। हाँ। इसके वजह से क्या है कि देखो, आज तुम जब एक पेज से एक पेज में जाओगे ना, ये रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रिलोड नहीं दिखेगा तुमको। यहाँ से जब यहाँ पे जाओगे, दूसरे कहीं जगह पे जाओ, ठीक है, और यहाँ से कहीं पर भी तुम जाओ, ये पेज तुम्हारा रिलोड नहीं हो रहा है। ये चीज़ किसकी वजह से हो पा रहा है, ये रिएक्ट जेएस की मदद से ये चीज़ हो पा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्ट जेएस भी हम लोग करेंगे। अब तुम्हारा अब जो सेकेंड फेज में जो चीज़ आता है वो है बैक एंड डेवलपमेंट। अब बैक एंड डेवलपमेंट PHP जो है, ठीक है, वो एक पॉपुलर से एक बैक एंड का एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और अर्ली 2000 के समय पे जो फेसबुक जो है, ठीक है, वो एक्चुअली PHP से ही वो डेवलप किया गया था, ठीक है। मतलब इसके बैकएंड सभी भी बहुत सारा
बहुत कुछ जगह है जहाँ से पीएचपी चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब उसके बाद है लारावेल। अब लारावेल जो जैसे बूटस्ट्रैप हमने बताया ना फ्रेमवर्क, वही है एक हाँ। फ्रेमवर्क, ठीक है। लारावेल जो क्या है, एक वो भी एक ओपन फ्रेम सोर्स, एक पीएचपी बेस्ड एक बैकएंड का फ्रेम फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है। ठीक है। मतलब उसमें क्या है हाँ। कि तुम कम कोड लिखो, ज्यादा काम करो, और बहुत आसान है ये लारावेल फ्रेमवर्क। मतलब सुन के तुमको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तुमको एकदम इजी वे से तुमको सिखाऊंगा चीजें। और उसके बाद आता है कोई भी एक डेटाबेस। इन दोनों में से हम लोग पहले माइस्क्वेल को प्रेफर करेंगे, और उसके बाद टाइम रहा तो हम लोग ये पोस्टग्रेसको या मोंगोडीबी को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। माइस्क्वेल जो है वो एक डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस मतलब क्या है कि ये जो जितना सारा जो डेटा जो है ना, ठीक है, सपोज इसको हम लोग अभी इसको लॉग आउट कर रहे हैं, ओके। एक मिनट, इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। ये है, ठीक है। अब ये जब मैं यहाँ पर जो लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, ये लॉगिन करने के बाद ये जो प्रोसेस जो हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये लोड होगा, ठीक है। लोड होने के बाद ये जो यहाँ पर आया, यहाँ पर जितना सारा चीजें तो दिखा रहा है, ठीक है, ये सब कमेंट वगैरह, यहाँ पर जो लिस्टिंग दिखा रहा है कौन कौन ऑनलाइन है, ठीक है। ये सारा जो जितना सारा डेटा जो ये कहीं ना कहीं पर ये तो मतलब इसको स्टोर करके रखा गया है, बरोबर ना। हाँ। तो वो कहाँ पर होता है, माइस्क्वेल पर होता है। वो क्या है, डेटाबेस एक मैनेजमेंट सिस्टम है, एक्सेल की तरह, थोड़ा और एडवांस है। ये भी बहुत एक इजी है और काफी पॉपुलर सा एक डेटाबेस है, ठीक है। और ये भी एक मतलब ओपन सोर्स एक रिलेशनल डेटाबेस है। मतलब क्या, मतलब तुम एक के साथ एक को रिलेट कर सकते हो, एक रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। हाँ। ये चीजें याद रखना, ठीक है। अगर तुमको भैया आके पूछे कि क्या कर रहे हो, किसका क्या मतलब है, तो उसको ऐसे तरीके से उसको समझाना कि HTML जो हमने सीखा है, HTML का मतलब ये है, इसको हम ऐसे करके सीखते हैं, इसका रीजन पर्पस ऐसा कुछ है। CSS जो है, बूटस्ट्रैप जो है, ठीक है। अब बताओ तो बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है। हाँ, किसका फ्रेमवर्क है। मतलब सीएसएस। हाँ सीएसएस। हाँ। और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। बूटस्ट्रैप। हाँ, बूटस्ट्रैप में हमको क्या मतलब बेनिफिट मिल रहा है। तो ये क्या है देखो, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो CSS जब हम लोग जब हम CSS से जब हम हमारा एप्लीकेशन बना रहे थे, ठीक है, उससे हमें ज्यादा हाँ। से ज्यादा CSS खुद से लिखना पड़ रहा था। हाँ, तो इसमें लिखना नहीं। इसके बस क्लास नेम तुमको यूज करना है। तुम चाहो तो हाँ। नेविगेशन बार बनाना चाहते हो, उसके लिए तुमको एक पूरा एक HTML का स्ट्रक्चर ही दे देता है, ठीक है। हम लोगों ने तो किया था, कॉपी पेस्ट तो किया था अगले लास्ट दिन, हाँ, लास्ट डे। हाँ। कॉपी पेस्ट किया था, वही सेम। तो ये हमें काम को हमें हम हमारा काम जो करने का जो तरीका है उसको और आसान कर देता है ये फ्रेमवर्क, ठीक है। हाँ। अब देखो, अब हम लोग इसका हम लोग ओपन कर रहे हैं जो हम लोग लास्ट दिन किए थे। ये देखो, ये जो चीज जो था पूरा चीज, ठीक है, हाँ बे। इसको तो हमने बूटस्ट्रैप से ही तो कॉपी पेस्ट किया था ना। हाँ। हाँ, तो ये बेनिफिट ये हमें देता है कि कॉपी पेस्ट करके तुम चाहो तो तुम जितना आसान हो वैसा तुम HTML का जो लेआउट जो उसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। कम CSS लिख के तुम उसको मतलब अलाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें तुम इजीली कर सकते हो। अब हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था,
वो लिंक तुम्हारे पास है क्या? हेलो। हाँ, जो जो लिंक जो मैंने तुमको भेजा था वो तुम्हारे पास है क्या? वो हाँ जो वे। तुम्हारा पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया था ना, हम लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाया था, हाँ। वो क्या था स्वाति? स्वाति डॉट ऑननेट बनना था। हाँ, हाँ। ये था। तो हम लोग इसको ही हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सीएसएस बिना लिख के कैसे हम लोग ये स्ट्रक्चर पूरा बना सकते हैं। हाँ वे। तो यहाँ तक हुआ था। गैल गैलरी तक, हाँ। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्टैक्ट को हम लोग बनाएंगे, ठीक कॉन्टेक्ट। है? और कॉन्टैक्ट को हम ना और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। मैंने तुमको बनाया था ना कि बताया था ना कि हम इसको और भी इम्प्रूव करेंगे। हाँ। चलो वो करके देखते हैं, क्योंकि ये तुम देखोगे तो ये तुम बोलोगे भैया ये तो अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा है, कैसा कैसा थोड़ा लग रहा है, ठीक है? तो उसका हम लोग और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो हम लोग बूस्टअप के हेल्प से करेंगे, ठीक है? देखो, हाँ। तो इसको अभी के लिए डिलीट करते हैं। अच्छा, एक एक चीज बोलो तो, ये जो इससे जो इसका जो गैप जो है, ठीक है, इससे जो इसका हाँ जो वे। गैप जो इसके लिए हम लोगों ने क्या कौन सा क्लास यूज किया था, याद है? हम्म, मार्जिन लॉक फोर एम एम देखो, ये देखो MT4 है ना। MT4, हाँ। MT4 मतलब ये खुद का एक CSS इसका पहले से लिखा हुआ है। देखो हम अगर इंस्पेक्ट करके देखे, ये देखो MT4 दिख रहा है। हाँ। मार्जिन टॉप कितना 1.5 REM। 5 RM। अब तुम ये बताओ कि 1 REM मतलब कितना पिक्सल है? 1 RM हाँ 16 पिक्स। हाँ, यस। तो 1.5 मतलब कितना होगा देखो, 1.5 इंटू 16 मतलब 24 पिक्सल। 24 पिक्स। देखो यहाँ पर देखो, जो गैप जो है देख रहे हैं, कैलकुलेट करके इतना ही है। मतलब मैजिक से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ पहले से मेंशन्ड है किसी ना किसी। मतलब ये जो चीजें जो जितना सारा कोड यहाँ पर है ना, मतलब हम देख रहे हैं। एक मिनट। हेलो, क्लासे আছে বুঝলে, আমি তোমাকে ও হয়ে ফোন করছি। हाँ, तो क्या कह रहे थे, ये जो जितना सारा चीज जो तुम देख रहे हो ना, ये मतलब ऑटोमेटिक नहीं है, मैजिक नहीं है। कोई ना कोई डेवलपर, कोई ना कोई टीम, ठीक है, उसने हाँ। उन लोगों ने खुद से पहले हाथ से इसको लिखा है, ठीक है, और उसको हम लोग यूज कर हाँ। रहे हैं। मतलब कस्टम सीएसएस से कोई ना कोई पहले इसको लिख के रखा है, हम बस उस क्लास को यूज कर रहे हैं, ठीक है? वो लोग उसने उन लोगों ने मतलब मेंशन करके रखा है कि तुम MT4 यूज करोगे तो उसके लिए सीएसएस क्या होगा। कंटेनर, अगर तुम कंटेनर ये वाला क्लास लोगे, ठीक है, कंटेनर, तो कंटेनर का तुम्हारा विथ कितना होगा, ये सब कोई ना कोई पहले से उसको डिफाइन करके रखा है, ठीक है? हाँ। हाँ, ये। तो अब चलो बनाते हैं इसको, ठीक है? तो इसको बनाने के लिए देखो, अब ये हमें सोचना होगा कि इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड में चला जाइए फॉर्म, ओके, और हाँ। राइट साइड में चला है मेरा ये जो मैप जो है, ये राइट साइड पे वो चला है, मैं। ठीक है? तो हम लोग उसको हाँ। कोशिश करते हैं, पहले इसको बनाते हैं, ठीक है? कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस, यस, कॉन्टैक्ट अस। देखो क्या होगा, पहले मेरा सेक्शन आएगा हाँ। और उसमें मैं एक क्लास दूंगा जो है कि मेरा कॉन्टैक्ट अस एरिया। कॉन्टेक्ट अस। और मैं ऊपर से मार्जिन चाहिए, तो मैं अभी के लिए यूज कर रहा हूँ मार्जिन टॉप 4। और मुझे डीप चाहिए, और उसका मैं एक अभी के लिए क्लास दे रहा हूँ कंटेनर, ठीक है ना? अब देखो, इसको तुम्हें याद है कि ये चीज हमने कैसे किया था? ये कॉल LG4 कॉल MD, इसको हम लोगों ने कैसे किस लॉजिक से यूज किया था, याद है? या फिर भूल गए?
भूल गए ना? हाँ। अच्छा देखो, देखो एक तो क्या है कि हम चाहते हैं कि अच्छा ये ना तुम भूल गए, ये वाला सेक्शन याद है? इसको हम लोगों ने कैसे किया था? इसको About us. अबाउट अस, ये पता है कि ये कॉलेज 6 किस हिसाब से यूज किए थे? तुम घर में Huge. करते हो? जो मतलब मैंने जो पढ़ा था उसके बाद तुम चीजें खुल के देखते हो क्या? ये देखो, मैंने क्या बोला था कि हम यहाँ पर जो भी यूज करेंगे, ठीक है, उसका जो टोटल जो है वो 12 होना चाहिए, सम। ठीक है, सम हाँ। टोटल 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि फिर से वही सेम चीज यूज करें। लेफ्ट साइड में फॉर्म आ जाएगा और राइट साइड में मेरा जो मैप जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमें वही चाहिए, ऑल एल जी 6, ओके, लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए भी कॉल एल जी 6, क्योंकि मुझे दोनों को सेम सेम जगह देना है। तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कॉल एल जी 6, दोनों सेम साइड पे, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला जो है वो हमेशा याद रखना कि पहले तुमको एक डिव लेना है, ठीक है, और उसको तुमको क्लास देना है रो, ओके। अब इसके अंदर तुमको फिर से एक डिव लेना है जिसको तुमको देना है कॉल एल जी 6, एक लेफ्ट वालों के लिए, एक राइट वालों के लिए, ओके। अब फिर जो लेफ्ट वाला जो है इसमें हमारा फॉर्म आएगा। अब देखो, अब बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया है, अगर हम जाए बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में, ठीक है, देखो वेबसाइट पे आना है, ठीक है, फिर जाना है रीड द डॉक्स, यहाँ पर आके देखना है फॉर्म। देखो फॉर्म नाम का इसका एक ओवरव्यू, देखो अब देखो, अब तुम अगर इसको पूरा लेके इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे ना, फिर भी तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, ये देखो तुम्हारा फॉर्म रेडी है, ओके, दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा। लेकिन ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? अब देखो, अब मैं डिव को हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो फॉर्म के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक फॉर्म टैग तो रहना मैंडेटरी है, ठीक है। फॉर्म टैग का हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रहता है। अभी उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आता है, एक है तुम्हारा एक्शन, ओके, अच्छा। और एक है तुम्हारा मेथड। ये मेथड। हो सकता है गेट या फिर पोस्ट। अब देखो, अब इन लोगों ने, अब इसको अगर मैं इस हालात में इसको अगर रख के हम अगर इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, तो देखो ऐसा हमें आउटपुट दिखेगा। अब हम यहाँ पर थोड़े इसको क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो कुछ चीजें हटा रहा हूं मैं अभी के लिए। देखो एक है लेबल, ठीक है, लेबल टैग। हाँ। लेबल टैग का मतलब क्या है कि सपोज मैं रिफ्रेश करूं, अगर मैं लेबल टैग, ये जो टेक्स्ट जो है ना, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो ये वाला ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा। ये कैसे होता है? ये लेबल टैग के हेल्प से होता है। अब इसके लिए क्या है कि तुमको क्लास तो बूटस्ट्रैप वालों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि डिजाइन आ जाए। लेकिन एक चीज कॉमन है, शायद तुमने गौर किया है कि ये जो फॉर टैग में जो वैल्यू यूज किया गया आईडी में है वो सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सेम रखना होगा।
तो देखो अब क्या है, जैसे ये किसके लिए ए है, एक है ए है हमारा फर्स्ट नेम के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पर भी लिख रहे हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, और लेबल के अंदर जो यहाँ पर जो टेक्स्ट हमें दिख रहा है ना, उसको भी हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट नेम। और देखो इनपुट का टाइप यहाँ पर क्या होगा, टेक्स्ट होगा। ठीक है, देखो ये टेक्स्ट इनपुट टाइप का टेक्स्ट जो है, और जो आईडी जो है, ये तो हम लोगों ने पहले भी यूज किया था ना। हाँ लेकिन ये नया क्या है, फॉर्म कंट्रोल। देखो ये क्लास के अंदर अगर तुमको फॉर्म को अगर तुमको थोड़ा डिजाइन देना है तो तुमको ये क्लास यूज करना पड़ेगा। अगर तुम इसको हटा दो, तुम बोलोगे भैया मुझे नहीं चाहिए, हटाओ इसको, तो इसका क्या होगा ना, इसका डिजाइन बिगड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, जो कि हमें अभी के लिए ऐसा नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, हाँ अब देखो अब मुझे थोड़ा तुम सोच के बताओ कि ये जो जगह जो है ना, इसका तो अभी तक इतना जगह है, 50% विड्थ तो है इसका। हाँ तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट में एक इनपुट बॉक्स रह जाए और राइट साइड में एक और इनपुट बॉक्स आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं, क्या अप्रोच होगा हमारा। यहाँ लेफ्ट। पर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सोचो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है। लूप पता है, लूप। लूप। हाँ लूप लूप लूप, LOOP। हाँ अब लूप के अंदर तो लूप हो सकता है ना, हाँ एक एक फॉर लूप के अंदर एक व्हाइल लूप हो सकता है। हाँ वही सेम देखो, हम लोगों का ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, ये अंदर ये लूप में आ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं डिप डॉट रो। ठीक है, मतलब ये डिप के अंदर एक क्लास है रो, क्लास है रो। उसके अंदर हम लोग फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या, बोलो बोलो। कॉल, कॉल फॉर LG6। हाँ LG6, क्योंकि आधा जगह मुझे इसको देना है, इसके अंदर इसको रख दो। और एक और मैं बनाता हूँ, डिप डॉट कॉल LG, LG6। हाँ 6। ठीक है, देखो अब तुम इसका आउटपुट देखो। ठीक है, देखो हुआ, एक के बाद एक आ हाँ गया। हाँ ओके, ठीक है। अब इसको ना मुझे, इसका जो है ना, अब इसका थोड़ा लेआउट जब वो थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए इनलाइन CSS लिख रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर जो मैं रेड दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाले का। ठीक है, और ये वाला जो इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, ग्रीन। ग्रीन। तो अभी के लिए हमें दिखेगा कि ये बन क्या रहा है। ठीक है, देखो तो अब देखो अब क्या है कि अब हमें वही सेम चीज रिपीट करना है। ये क्या, ये लास्ट नेम के लिए है। यहाँ पर हमें क्या क्या चेंज करना होगा, पहला तो ये वैल्यू जो है, जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसको चेंज करना होगा। ठीक है, हाँ और ये जो आईडी जो है ये फॉर, और ये जो आईडी जिसको भी चेंज करना होगा, ये क्या होगा, लास्ट नेम। लास्ट नेम। और इसको भी चेंज करना होगा, ये भी होगा लास्ट नेम। ठीक है, इतना तक हुआ। ओके, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है कि अब देखो, अब हमारा इजी हो गया। ठीक है, अब इसको कॉपी करते हैं, फिर से पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या था, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मैसेज। हाँ ईमेल एड्रेस मैसेज, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर भी लिखना होगा ईमेल ईमेल एड्रेस। एड्रेस। और इसके लिए मैसेज। स्पेशल एक चीज क्या होगा, हाँ इसका टाइप क्या होगा बताओ।
ईमेल, ठीक है। email. हाँ, तो ये देखो अभी तक इतना तक हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब एक चाहिए मैसेज, और यहाँ पर दे देते हैं मैसेज, स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। ये इसके अंदर जो हाँ, वैल्यू जो होगा ना, वो स्मॉल लेटर में होगा। अभी तक के लिए ये याद रखो। और इसका टाइप क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, टेक्स्ट। normal text. टेक्स्ट। अब देखो, अब यहाँ पर तो सब कुछ हो गया है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। वो क्या है कि इसका ना एक जैसे हमें यहाँ पर क्या देना होगा, एक बटन। हाँ, बिना submit. बटन का फॉर्म कैसा होगा, ठीक है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर अभी बटन लिखे ना, क्लिक मी, ठीक है, Click. तो ये भी कुछ ऐसे इसका आउटपुट आएगा, जो कि हमें नहीं हाँ, चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं दिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक इसको पूरा फुल जगह देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक डिव लिखेंगे, ठीक है। D. तो डिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, Class. क्लास कॉल Call. ing, Column. College for नहीं 4 नहीं, 6. 6 भी नहीं, 6. पूरा देना है इसको। तो कितना देंगे, Tell 12, 12. ठीक है, 12। अब तुम बताओगे कि भाई इसका प्रूफ कैसे मिलेगा कि भाई इसका जो जो आ, ये 12 ले रहा है कि नहीं, पूरा जगह ले रहा है कि नहीं। देखो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक स्टाइल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए इसका बैकग्राउंड कलर एक दे रहा हूँ, ब्लैक, और इसको मैं थोड़ा पैडिंग दे रहा हूँ, 2 REM, ओके। अब देखो, देखा, ये पूरा जगह ले रहा है, ठीक है, मतलब पूरा फुल विथ, ओके। तो देखो, यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो बटन जो है पहले ये आ जाए। बटन के अंदर मैं लिख दूँ सबमिट, Submit. और इसके अंदर मुझे इसका टाइप पास करना है। बटन का टाइप क्या होगा, वो भी होगा सबमिट। Submit. अब देखो, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। D. अब मुझे इसको और अच्छा करना है, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या है, देखो यहाँ पर ये देखा है, कंपोनेंट्स के अंदर है बटन्स। देखो, हाँ, बटन का डिजाइन उन लोगों ने खुद का बना के रखा है। उसको लिए क्या क्लास देना होगा, देखो ये हमें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बीटीएन प्राइमरी। अब देखो, देखा कितना सुंदर से हाँ, आ गया। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, ये जो बैकग्राउंड कलर जो पैडिंग इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पर तुमको समझ में क्या हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ पर दिखे। इसको मैं चाह सकता हूँ कि ये सेंटर में हो सकता है, center. और हाँ, इसको मैं राइट साइड में भी मैं चाहूँ तो इसको रख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो, उसके लिए क्या है, यहाँ पर एक है क्लास है बूटस्ट्रैप का। तुम यहाँ पर फ्लेक्स लिख कर सर्च करोगे। अब फ्लेक्स अगर तुमको कुछ चीजें अगर तुमको सेंटर में लाना है, तो उसके लिए क्या कोड होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली तुमको सेंटर में लाना है। horizontal. हाँ, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने के बाद Display flex just in content. Center. उसके बाद और एक था, Align item center. हाँ देखो वो सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। देखो, देखो यहाँ पर है, अगर तुम सेंटर में रखना चाहते हो ना, तो बूस्टर में क्लास है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में रख देगा। देखो, क्या हुआ,
अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि और कुछ है या नहीं। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं, तुमको शायद याद है, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है ना, टेक्स्ट। तो यहाँ हाँ। पर बूटस्ट्रैप का वो क्लास आता है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, तो वो करने से भी आ जाएगा। देखो ये देखो टेक्स्ट सेंटर तुमको दिख रहा है, उसका देखो CSS यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक चीज मिसिंग हो गया है, वो क्या है कि ऊपर पे ना एक टाइटल हमें देना था, वो मिसिंग हो गया है। तो उसको देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी किया था, केवल हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। अब इतना तक तो हुआ है, ठीक है। अब हमें राइट साइड पे क्या चाहिए, एक, इसको पता है कि मैप। हम लोगों ने कैसे किया था, ये देखो, इसको, इसके लिए क्या था, अगर तुम देखो तो इसका एक आई फ्रेम यूज किया था, ठीक है। हाँ। अब अगर मैं यहाँ पर वही सेम चीज यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर इसको लगा दूं, तब कैसा आउटपुट आएगा वो हम थोड़ा देखते हैं पहले, ठीक है। देखो अभी तो इतना आ रहा है, लेकिन हमने देखना है कि ये आई फ्रेम के लिए इसने क्या हमें दिया है बूटस्ट्रैप ने। तो हम लोग सर्च करते हैं आई फ्रेम, ओके। आई फ्रेम किसके अंदर आता है, ये जो हेल्पर वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आता है, ठीक है। देखो इसको हमें कैसे कर सकते हैं, देखो इसको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक बस इसका हम लोग एक क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसका अगर मैं चाहता हूँ कि विथ 100% हो जाए, ठीक है, विथ 100% बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आता है। देखो उसके लिए कुछ नहीं, एक ये चीज के लिए हमें क्या करना होगा, अगर बूटस्ट्रैप के हिसाब से चले देखे, ठीक है, ये करके देखना, देखते हैं पहले। हमको ऐसा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ये विड्थ और इसको हटाते हैं, ठीक है, बॉर्डर नहीं चाहिए। अब देखते हैं अब इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो इसका हम लोग ये वाला जो एक डिव के अंदर इसने रखा है, ठीक है, ये क्लास हमें चाहिए। ये क्लास हमें कहाँ रखना है, ये इसके ऊपर,
एक div होगा, ठीक है, उसका क्लास होगा रेशियो एंड रेशियो डैश 16:9। उसके अंदर हमें ये आई फ्रेम टैग जो इसको रखना होगा, ठीक है। हाँ। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, ये हमारा काम कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका ये जो स्टाइलिंग जो इसको हटा रहे, ठीक है, ग्रीन और ये वाला भी इसको स्टार। भी हटाते हैं। ये देखो, अब ये जो है ना, इस चीज को हम लोग और भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि व्हाइट में अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। तो एक काम कर सकते हैं, इसके लिए हमें कस्टम सीएसएस लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ से तुमको पता चलेगा कस्टम सीएसएस कैसे यूज करते हैं बूटस्ट्रैप के साथ। देखो, ये हमारा कॉन्टेक्ट टास्क जो एरिया जो है ये क्लास है, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, इसके अंदर इसके यहाँ पर भी हम लोग ना जो बूस्टअप को जो क्लास यूज कर रहे हैं, वहाँ पर हाँ। भी हम चाहे तो हम हमारा कस्टम क्लास ऐड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं फॉर्म एरिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट अस एरिया के अंदर जो ये वाला क्लास जो इसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें ऐसा करके लिखना होगा, ठीक है। पेरेंट क्लास का नेम, देन चाइल्ड क्लास का नेम। अब देखो, अब यहाँ पर आके अब हमें क्या करते हैं, इसका एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। अब यहाँ पर कौन सा कलर कलर यूज किया था पता है, ये वाला शायद। ये हम लोग चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करके। देखो, इंस्पेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके इस जगह पे लाके तुमको इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो देखो, फ्रॉम रैपर जो इसके अंदर हम लोगों ने ये वाला जो हैश जो कलर कोड है उसको हम लोगों ने यूज किया था, तो उसको हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब देखो कि ये ना एकदम स्टार्ट ऊपर से शुरू हो रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग टॉप कितना देने से अच्छा होगा बताओ, कितना पिक्सल। पैडिंग 10। ठीक है, 10 देके 10। देखते हैं। देखो, इतना सा हुआ। नहीं, थोड़ा और देना होगा। और देना होगा। कितना दूं बताओ। 20 की 25 पिक्सल। हाँ, 25 पिक्सल, ठीक है। हाँ। अब इसको चाहो तो अगर इसको भी, इसका जो ये जो बॉर्डर जो है ना, इसको भी हम लोग थोड़ा रेडियस जो इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं बॉर्डर रेडियस, अभी के लिए करते हैं 20 पिक्सल। देखो, और अच्छा होगा। ठीक है, अब इससे बेहतर ये लग रहा है ना। हाँ। तो ये चीज को तुमको समझ में आया कि इसके अंदर हम लोगों ने कैसे इसको जो फिर से हम लोगों ने इसको यूज किया था, रो के अंदर रो, उसके अंदर कॉलेज 66 करके क्यों लिखा। हाँ। समझ में आया या फिर ऐसे हाँ हाँ बोल रहे हो। नहीं, नहीं समझ में। ठीक है, जब समझ में आया तो खुद से करके लाना, ठीक है। हाँ। ठीक है, इतना तक हुआ हमारा। अब हमें क्या चाहिए और क्या बाकी है हमारा, लास्ट में। लास्ट में क्या बाकी है, ये वाला फूटा। इधर। हाँ। फुटर। देखो,
फुटर के लिए हमेशा फुटर टैग यूज करना। ओके, अब फुटर के लिए हम यहाँ पर एक क्लास दे रहे हैं, फुटर एरिया। यहाँ पर अब इसका क्या है देखो, इसके अंदर पहले तो कंटेनर है, ठीक है, हमें ऐड करना होगा कंटेनर। ओके, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं डीप डॉट, हाँ, डीप के अंदर क्लास क्लास, क्या लिखना होगा, कंटेनर। कंटेनर। अब यहाँ पर क्या है कि 4 पार्ट में डिवाइड है। ओके, हाँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या था। पहले तो हमें div के अंदर एक रो लेना होगा, क्लास रो। क्लास रो। अब यहाँ पर बताओ कि इसका हम लोग कितना इसको डिवाइड करें। कॉलेज कितना होगा, कॉलेज कॉलोनी कितना, 3 चल एकदम बरोबर 3 दिया, तो हमें 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 3+3। टोटल 12 हो रहा है ना। हाँ ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर चारों सा चारों एक बना लिया, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर एक एक जगह पे क्या है, वही सेम चीज जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, वही यहाँ का आके तुमको यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, अभी पहले इजी वे से करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। देखो हाँ यहाँ पर क्या था, एच पुट एक टैग था, उसके अंदर हम लोगों ने लिख के रखा था स्टे कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड। और पी टैग के अंदर हमें क्या देना होगा, देखो अभी आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये ना इसके और इसके बीच में थोड़ा गैप हो गया है, नहीं गैप नहीं है, तो यहाँ पर हमें गैप देना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप 4। अब तुम सोच रहे हो कि ये बैकग्राउंड कलर जो इसको कैसे लाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फुटर जो एरिया जो है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे बता देंगे कि ये जो फुटर एरिया जो है उसका बैकग्राउंड एक कलर दे देंगे। कितना देंगे, ब्लैक, और एक पैडिंग हाँ दे देंगे। पेडिंग पैडिंग टॉप ऊपर से सपोज 25 पिक्सल, 25 पिक्सल। और पैडिंग बोर्ड नीचे से भी सेम चलेगा। पेडिंग बॉटम 25 पिक्सल। तो अभी ये मतलब करने में थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम हाँ करते हैं, पहले देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं इससे कलर जो होगा उसका सब व्हाइट हुआ, व्हाइट। तो देखते हैं अभी ये CSS काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, हमारा काम कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, अब ये हो रहा है, तो हम लोग इसे एक चीज साबित क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग पेरेंट जो क्लास जो है, ठीक है, इसके अंदर जब भी हम लोग इसका कोई प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर देंगे, कलर या फिर बैकग्राउंड कलर या फिर जो तुम्हारा जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, ये सब अगर हम लोग मेंशन कर दे, तो ये इंटरनल जो प्रॉपर्टीज जो होता है, एलिमेंट जो होता है, वो उसको मतलब यूज कर लेता है, ठीक है। वहाँ पर वो CSS काम कर जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केस पर इस चीज़ों को हमें मैन्युअली लिखना पड़ता है, ठीक है। वो हम लोग करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब इसके अंदर क्या है, हमें क्या लिखना होगा, कंटेंट हमें हमारे पास ऑलरेडी है, कमिटेड टू चियागो। ओके,
और ये टेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास है। ये किसके अंदर आएगा, कौन सा टैग के अंदर आएगा ये, कम्यूटेटर कौन सा टैग? चिया, कम्यूटेटर चिया का भी। अरे नहीं नहीं, ये जो टेक्स्ट जो है ना, हाँ ये हमें कौन से टैग के अंदर रखना लॉरी होगा? पैराग्राफ है तो कौन से टैग के अंदर हमें इसको रखना होगा? पीटर। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। अब ये क्या है, हमारा एक इमेज है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं और एक इमेज भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इमेज टैग डायरेक्ट ले रहा है और इमेज सर्च इमेज एसआरसी, आर्ट एसआरसी में क्या देना होगा हमें? इमेज मैंने मतलब लिंक। हाँ, इमेज का लिंक, या फिर इमेज अगर हमारे पास है तो उसका पाथ। तो पास तो अभी हमारे पास ये वाला इमेज जो है, इसका हम लोग कॉपी ले लेते हैं, कॉपी इमेज कॉपी एड्रेस। करना इमेज एड्रेस। अब यहाँ पर इस पर ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब ये क्या हो ना कि इसका मतलब इमेज जो है ना, ये एक बच्चे की तरह है, ठीक है। इसको तुम्हें ठीक से इसको पालना होगा। तो इसको पालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक क्लास दे दो, ठीक है। क्लास तो क्लास का जो क्लास बता दो, फुटर इमेज या फिर फुटर लोगो। अब यहाँ पर आके तुम यहाँ पर इसको बता दो कि इसका विड्थ जो होगा वो तुम परसेंटेज पर भी बता सकते हो, या फिर एक्यूरेट कुछ भी बता सकते हो, जैसे 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल। तो हम अभी के लिए इसको देते हैं 115 पिक्सल, फिर देखते क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा हो गया, अभी हमारे लिए ठीक है। इसको शायद और छोटा कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अब ये वाला करते हैं फिर से। तो ये कहाँ पे आएगा, इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया। अच्छा, अब तुम बताओ कि ये वाला जो सेक्शन जो है ना, कमिटेड टू चिया को। नहीं नहीं ये वाला, हाँ मत इसको हम लोग यहाँ पर कैसे लिंक। करें, कोई आइडिया? अभी तक हम लोगों ने जो जो कुछ किया है यहाँ पर, इसके मतलब हेल्प से तुम कुछ बता सकते हो कि यहाँ पर कैसे कर सकते हैं इसको? थोड़ा सोच के बताओ। कुछ याद आया? नहीं। कोई सॉल्यूशन नहीं अभी तक? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। हाँ तो अभी बताओ, अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? इसका जो सीएसएस जो था उसको अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ और तरीके से किया था। इसको बताओ यहाँ पर, मतलब इजी वे से तुमको जो लग रहा है सही, अभी तक जो जो हम लोगों ने सीखा है उसी से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोगों ने जो पार्ट में डिवाइड किया है, इसको जैसे किया है, इसको भी हम लोग वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे किया था याद है? रो के अंदर फिर से रो यूज हाँ किया था। डिविज रो। हाँ हाँ तो, डिवीजन तो अभी बताओ यहाँ पर हम क्लास। इसको कैसे कर सकते हैं, बताओ। डिवीजन क्लास में इक्वल रो। हाँ रो, उसके बाद, उसके बाद कितना होगा, डिवीजन कितना होगा हर एक डिप का? डिवीजन मतलब कितना दे सकते हो उसको, कितना जगह उसको देना चाहिए?
और एल जी कितना? 6, हाँ 6 LG 6, और दूसरा कितना था? 6, 6। हाँ वही मैं पूछ रहा था। ठीक है देखो, सेम चीज़ हम वही पे यहाँ पर भी करेंगे जो तुमने खुद से बताया। देखो यहाँ पर ठीक है, तो हमारे पास दोनों आ गया। तो इसके अंदर क्या है, एक हमारा एंकर टैग लिंक, लिंक। और इसके हाँ। अंदर भी है लिंक। तो देखो इसका आउटपुट अगर हम देखें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर अम, देखो इसको पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, कुछ तो हाँ। सिमिलरिटी आया दोनों के बीच। हाँ। अब ये जो चीज़ जो है ना, इस चीज़ को हम लोग कस्टम से लिख के इसको हटा सकते हैं। देखो फुटर एरिया के अंदर जितना सारा एंकर टैग जो है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होगा बताओ? टेक्स्ट डेकोरेट, नॉन। हाँ नन। और इसको पहले करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हाँ हमारा कुछ तक काम हो गया। अब इसको कलर जो है कलर देना का, मैंने तुमको बताया था ना कि जब हम लोग पेरेंट क्लास में कुछ देते हैं तो ज़्यादा केस में ये इसको ओवरराइट कर लेता है। ठीक है, इसको यूज़ कर लेता है, वही सेम चीज़ इसको इनएडिट कर लेता है, ओवरराइट नहीं इनएडिट कर लेता है। मत बट कुछ कुछ क्लास जो है वो नहीं काम करता है, उसके लिए हमें खुद से उसको जो स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि उसका कलर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग करते थे कलर वाइट। तो देखो ये हो गया हमारा कलर। हाँ। ठीक है, तो इतना सारा जो चीज़ जो है ये तुम आप खुद से कर पाओगे? हाँ। तो ये खुद से करके लाओ नेक्स्ट क्लास से पहले, और तुम बताओ कि नेक्स्ट क्लास तुम्हारा कब होगा? 21 को तुम्हारा होगा? हाँ। देखो 1 2 3 4 5 5 दिन समय है तुम्हारे पास। ठीक है, उसके अंदर कृपया करके ये पूरा चीज़ जो है वो करके लाना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे भैया हाँ। मुझे पूछ रहे हैं बार बार कि तुम्हारा प्रोग्रेस क्या है। तो तुम करके दोगे तो वो मुझे तुम्हारे भैया को दिखाना होगा कि ये इतना तक पूजा ने अभी तक किया है। ठीक है, चलो फिर इसका जो है इसका मैं तुम्हें फाइल नहीं दूंगा। ठीक है, इसका मैं तुम्हें फाइल नहीं दूंगा। ये जो डिज़ाइन जो है तुम देख लो अभी, या फिर तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और तुमको चाहिए तो मैं तुमको इसके स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है, और तुमको ये होपफुली तुमको याद है तुम्हारे पास तो ये तो है, हाँ। और तुमने क्लास में किया भी है, तो इसको तुम खुद से करके लाओ। कंटेंट तुम्हारे पास है, इमेज तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है। और अभी तुमको मैंने सिखा भी दिया है कि इमेज को तुम अगर अभी के लिए तुम्हारा अगर इमेज पाथ लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम ऐसे डायरेक्ट लिंक लगा दो। ठीक है, तो तुम्हारा एक हाँ। प्रॉब्लम अभी के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो ट्यूसडे के पहले करके कंप्लीट करके रखना। ठीक है, हाँ। क्योंकि ट्यूसडे शायद तुम्हारा भैया जो है वो भी क्लास में आ सकता है। ओके। ठीक है, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना कि भैया मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है,
ओके। ठीक है, फिर और कुछ? नहीं। ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग में क्लास का जब अपलोड कर दूंगा, हाँ। तुम कल से स्टार्ट कर दो, ठीक है? हाँ है। ठीक है, मैंने इतना तक कर दिया था, सिर्फ थोड़ा लास्ट में प्रॉब्लम हुआ था। क्या है वो दिखा, मुझे मैं बताओ। क्या है बताओ। मैं एनजीडेक्स पर आप अच्छा, स्क्रीन इंडेक्स सर। पे दिखाओ। देखो, तुम मुझे बताओगे ना कि भैया मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, वरना मैं कैसे समझ में आएगा। हाँ, दिखाओ क्या हो रहा है। यहाँ पे गैलरी। हाँ, गैलरी में क्या हुआ बताओ। भैया मतलब वो एक साथ दो दो आ रहे हैं। अच्छा, तो इसको तीन तीन करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा बताओ। अभी तो तुमने क्या किया है, तुम खुद कोड को ओपन करो, ओपन करके दिखाओ। विजुअल स्टूडियो कोड में जाओ, हम्म, देखो। देखो, पहले तो ये जो है ना, ये एल होगा, ओहो। और दूसरा जो ये अभी कॉल एल जी फोर आई है, जी। ठीक है, लेकिन ये एल जी होगा, इसको तुम। हाँ हाँ, आई जी हो गया है। देखो, ये छोटा छोटा गलती करोगे तो तुम्हारा सीएसएस तो काम नहीं करेगा। अब देखो, अब तुम कहाँ पर है वो। यहाँ पे। अच्छा, ओपन करो उसको। अच्छा, हाँ हो गया। हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, वो तो अभी तो ये तक तो हो गया है। फॉर्मूला करके ले आओ, ठीक है। हाँ फॉर्मूला, कॉन्टेक्टस, और वो जो फुटर वाला जो है, वो दो चीज़ है, उसको करके लाना, ठीक है। हाँ और भैया। कुछ? और यहाँ पर नहीं, तुमने हो वो गया है। नहीं, यहाँ पर गैप तो नहीं है ना, यहाँ पर से यहाँ तक गैप है, लेकिन ये इसका गैप क्यों नहीं है? अबाउट अस सेक्शन इसका। और गैलरी के बीच जाओ, कोड पे हाँ जाओ। यहाँ पे थोड़ा। देखो क्या गलती किया है तुमने वहाँ पर, देखो। गैलरी। ओहो। अंडरस्कोर लगा यहाँ दो। पे। अब देखो, और इसको हाँ तुम्हें बार बार क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है ना तुम्हारा, ये ऑटोमेटिक खुद से रिफ्रेश कर लेता है। हाँ एक तो तुम यहाँ से करो, और दूसरा के उपाय है कि तुम यहाँ पर राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ करो, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और जब जब तुम इसको करो, यहाँ पर कोड में कुछ चेंज करो, तो यहाँ पर आके तुम इसको रिफ्रेश कर दो। अब यहाँ पर ये जो है, ये गैप क्यों है? देखो, देखो यहाँ पर क्या है कि देखो, एक तुमको दिख रहा है पैडिंग है। हाँ तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस क्लास को carousel सेक्शन के अंदर जो कंटेनर जो फ्लूइड है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग लेस से 0
लेफ्ट से 0 और बट राइट राइट से भी 0। 0। हाँ ना, नहीं, पैडिंग लेफ्ट 0, पैडिंग लेफ्ट 0, पैडिंग राइट 0। होगा, पूरा विद आया देखो। हाँ। देखो ऐसे करके तुमको, अब तुम बताओ कि तुम इसका CSS कैसे लिखोगे जब यहाँ पर लिखोगे। इसको लिखना है तुमको ऐसे करके, करो सेक्शन के अंदर, ठीक है। हाँ। जो कंटेनर फ्लूइड वाला जो क्लास जो है, उसका मुझे CSS को ओवरराइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम अपना खुद का कोड लिखना, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, फिर चलो। तुमको मुझसे डर लगता है क्या? ये बात, एक बात बताओ तो मुझे। नहीं। तो फिर बताते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारा प्रॉब्लम जो था, तो मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? मैं तुमको बार बार पूछ रहा हूँ, तब तुम बता रहे हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो होगा तो बिना शर्मा के बताना प्रॉब्लम। देखो, तुम एक डेवलपर बनने जा रहे हो, ठीक है। तो एक डेवलपर के जर्नी में ये सब मिस्टेक होता है। हमने तो इससे बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हम लोगों ने किया था। और मिस्टेक नहीं करोगे तो तुम कभी सीखोगे नहीं, ठीक है। हाँ। ये बात हमेशा याद रखना। मिस्टेक जो है वही तुमको एक अच्छा डेवलपर बनाएगा। अगर तुम पहले से अगर पूरा कोड लिख के सब कुछ तुम्हारा रन हो गया ना, तो इसका मतलब कि तुमने कुछ सीखा ही नहीं अभी तक, ठीक है। हाँ। एरर जब तक तुमने फेस करोगे, उसके बाद उसके बिना तुम डेवलपर कहलाओगे ही नहीं। एरर के बिना कोई डेवलपर बनता ही नहीं। एरर जब तक एरर कोई फेस नहीं कर रहा है, तो वो उसको मतलब समझ में नहीं, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। और ये सब तुम चीज़ें जो सीख रहे हो ना तुम अभी, ये सब जो हाँ एरर भैया। तुमको आ रहा है, ये तुमको बाद में तुम जब किसी कंपनी में जाकर काम करोगे, तो जो वहाँ पर तुमको ये बहुत हेल्प करेगा, हाँ। ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, फिर चलो। और अगर तुमको अगर ऐसा है कि फ़ोन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर भी, पर्सनल भी मुझे भेज सकते हो, ग्रुप पर भी भेज सकते हो, ठीक है। तो हम वहाँ हाँ। पर भी तुमको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ, इस पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ओके भैया। ओके, चलो। मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भैया।